और हम लोग की लव मैरिज हुई थी। कुछ नहीं करती थी, मैं हाउस वाइफ ही थी। अच्छा। लेकिन एक माइंड में रहता था कि यार मैं भी कुछ कर सकती हूँ, तो उन्होंने सैलून खुलवा दिया। लॉकडाउन में सर पूरा बंद हो गया था पार्लर। मैं सबको देखती थी, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी को तैयार करते, क्यों ना मैं कोर्स यहाँ दिल्ली से करूँ। फिर मैंने सर्च किया तो मेरी बिंदिया का मुझे मिला। बहुत तारीफ मिलती है मुझे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सप्लोर विद माही संजू चैनल पर। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक नई मेकअप आर्टिस्ट दीप को। आज इस वीडियो में हम जानेंगे उनकी स्टोरी, उनका स्ट्रगल और कैसे उन्होंने अपना ब्यूटी इंडस्ट्री में अपना करियर सेटअप किया। स्टार्ट करते तो आप सबसे पहले हम जानेंगे कि आपका फुल नेम क्या है और आप कहाँ के हो। सर मैं बांदा से बिलोंग करती हूँ। मेरा फुल नेम दीप लक्ष्मी है। अच्छा, आपका फुल नेम दीप लक्ष्मी है और बांदा में आप रहते हो। यस सर। और आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है? सर मेरी हाई स्कूल मेरा बांदा यूपी से। मेरे पापा वहाँ पे सर्विस करते थे झांसी में, तो वहाँ से मेरा बीए हुआ है पूरा। अच्छा, ग्रेजुएशन आपने झांसी से किया है? यस सर। और बांदा से आपने हाई स्कूल और Yes. 12th भी आपने बांदा से किया है? नहीं सर। अच्छा, 12th झांसी से किया है। यस सर। आपने 12th और ग्रेजुएशन झांसी से किया है और बांदा से आपने हाई स्कूल तक की पढ़ाई की है। अच्छा, और आपके घर में कौन कौन है? सर मेरे घर में मम्मी पापा, 2 बहनें हम लोग और एक बड़ा भाई है। अच्छा, वो लोग बांदा में रहते हैं? यस सर। भैया मेरा क्या कहते हैं कि लोको पायलट है और गुना में है। अच्छा, आपके भैया रेलवे में ड्राइवर हैं और गुना में पोस्टेड है। हाँ। और सिस्टर मेरी अभी इस समय गुड़गांव में है। अच्छा। यस सर। और आपकी सिस्टर कहाँ वर्क करती है? सर वो यस मैडम से जुड़ी हुई है। अच्छा, तो आपकी सिस्टर यस मैडम में सर। वर्क करती हैं? यस सर। अच्छा अच्छा, तो आपकी सिस्टर कब से करती हैं यस मैडम में वर्क? सर उसका तो अभी 2 साल हुआ है। 2 साल से यस मैडम में वर्क यस कर रही सर। हैं। तो वो आपसे छोटी सिस्टर हैं, बड़ी हैं? छोटी है सर। अच्छा। उसने पॉलिटेक किया था। तो पहले तो यहाँ कंपनी में जो भी हो तो वो अपना करती थी। हम्म। लेकिन फिर उसको वही उसने सोचा कि पैसा वगैरह थोड़ा कम है, इसमें अपना खुद का बिजनेस करना चाहिए या खुद ऐसा करना चाहिए कि जिससे कुछ ज़्यादा ही उसको पैसे का दिक्कत ना हो। तो वो फिर उसने पार्लर सीखा वहीं गुड़गांव से ही, स्किन वाला। फिर यस मैडम से जुड़ गई तो वहाँ सर्विस वो करती, अच्छा। होम सर्विस। अच्छा, गुड़गांव से पहले स्किन कोर्स किया उन्होंने, फिर यस मैडम से जुड़ के सर्विस देने लगे। यस सर। अच्छा अच्छा, और आप बांदा में ही रहते हो अभी, है ना? यस सर। तो और आपकी शादी वगैरह कब हुई है? शादी 2006 में मेरी शादी। अच्छा, 2006 में शादी हुई थी आपकी। यस सर। फिर आपने जैसे आप उस समय कुछ करते थे जब शादी हुई थी, कहीं जॉब वगैरह करते थे या कुछ? नहीं सर, मेरा ना बीए था और हम लोग की लव मैरिज हुई थी। तो मतलब कुछ नहीं करती थी, मैं हाउस वाइफ ही थी। अच्छा। लेकिन एक माइंड में रहता था कि यार मैं भी कुछ कर सकती हूँ। इतना देखती थी लेडीज़ों को प्रोग्रेस कर रही हैं, इतना आगे बढ़ रही हैं, तो मेरे अंदर भी ये जिज्ञासा थी। फिर मेरे हस्बैंड ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि जब तुम करना चाहती हो तो फिर सीखो, तुम्हें क्या सीखना है। तो फिर मैंने कहा मुझे पार्लर में इंटरेस्ट है। तो फिर मैंने पार्लर का कोर्स छोटे स्तर में किया था। अच्छा, आपने पहले बांदा में ही कहीं किसी जगह छोटे कहीं सैलून वगैरह में सीखा आपने? हाँ, सैलून में ही सीखा था। फिर वहाँ ये कौन से ईयर की बात होगी, कब सीखा? ये तो 2000 वही 13-14 की बात है। अच्छा, 2013-14 के आसपास आपने किसी सैलून में बांदा में ही कोर्स सीखा? बांदा में ही कोर्स सीखा तो था। स्किन वगैरह का सिखाया हुआ उन्होंने? हाँ, स्किन का सिखाया था और मेकअप वगैरह का करते थे। तो क्लाइंट आते थे। पहले तो मैंने सीखा तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे कंटिन्यू रहना चाहिए, भले ही मतलब मेरा कोर्स ख़त्म हो गया, लेकिन मैंने वहाँ पे टाइम दिया सैलून में। तो मैं लेट नाइट भी हो जाती थी, कभी 10 बज जाता था, 11 बज जाता था। मेरे हस्बैंड मुझे लेने आ जाते थे। तो मेरा वहाँ पे हैंड ऑन ठीक ठाक होता रहा। प्रैक्टिस अच्छी होती रही वहाँ पे? हाँ। अब सैलून में क्लाइंट आते होंगे तो उन पे प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। यस सर। तो प्रैक्टिस मेरी मिलती रही। फिर
फिर मुझे खुद भी थोड़ा क्लाइंट मिलते रहे कि घर में जाना, होम सर्विस के अच्छा, आप उस समय स्टार्टिंग में वहाँ से सैलून में जब करते थे होम सर्विस भी करते थे? हाँ, होम वहीं से मैंने स्टार्ट भी कर दी थी होम सर्विस। अच्छा अच्छा। मेरे खुद के क्लाइंट भी बनने लगे थे। जैसे किसी ने फेशियल कराया, थ्रेडिंग कराई, या उन्होंने कहा कि हमारा सिर्फ हेयर स्टाइल भर करना है आपको इतने में, तो मैं अब घर जाके कर देती थी। फिर धीरे धीरे क्या कहते हैं, मेकअप के लिए भी क्लाइंट मिलने लगे मुझे। अच्छा। तो तो उस समय आपको वैसा मतलब आपने मेकअप वैसे सैलून में ही सीखा था, वो प्रोफेशनल सा नहीं आता नहीं, हुआ? प्रोफेशनल तो नहीं किया था, लेकिन मैं घर जाके करती थी तो ठीक ठाक कर देती थी। तो लोगों, और छोटा शहर है, छोटा सा शहर, हाँ। तो आदमी को इतना एडवांस नहीं था उस समय, तो उतने में खुश हो जाता था आदमी अपना। ठीक है, पेमेंट भी कम मिलता था, तो उन्होंने कहा इतने कम में तो चलो ये काफी अच्छा है। तो एक मेकअप के उस समय आप पार्टी मेकअप के जैसे क्या चार्ज करते थे? पार्टी मेकअप का वही 5 था। 500 रुपये हाँ। चार्ज करते थे। अच्छा, फिर आपके दिमाग में वो क्या कब से आया, मतलब माइंड में कि मैं अब प्रोफेशनल कोर्स करूं? सर पहले तो मैंने 4 साल प्रैक्टिस करी मैरिज हॉल में, कहीं ब्राइडल मेकअप भी फिर मैंने किए। पार्टी मेकअप के बाद फिर मुझे ब्राइडल भी मिले मेकअप, तो मैंने ब्राइडल मेकअप भी करे। जब मैंने कहा कि मैं मैरिज हॉल में जा कर के ब्राइडल मेकअप कर रही हूँ, इतना कुछ कर रही हूँ, तो फिर इन्होंने कहा कि जब तुम इतना कर लेती हो, उन्होंने, आपके हस्बैंड ने कहा? हाँ, हस्बैंड ने मेरे बोला कि जब इतना कर ही लेती हो तो फिर मैं तुम्हारा सैलून ही खुलवा देता हूँ। तो उन्होंने सैलून खुलवा दिया, तो वहाँ भी मेरे पास आने लगे क्लाइंट। अच्छा। हाँ, कम आते थे लेकिन आता था वर्क। तो सैलून आपने किस ईयर में खोला था? 2018 में अच्छा, खुलवाया था। 2018 में आपने सैलून हाँ खोला। सर। जो अभी आप चला रहे हो वो वाला सैलून वही 2018 से है वो वाली? जी सर जी। अच्छा, तो उसमें आप स्किन सर्विस और मेकअप सर्विस जो बेसिक आपको आता था उससे करते थे? यस सर। तो लॉकडाउन में आपने कैसे अपने आप को संभाला? लॉकडाउन में सर पूरा बंद हो गया था पार्लर, क्योंकि कहीं कोई इतना कोरोना फैला हुआ था कि कोई किसी के पास जाने को भी तैयार नहीं था। लेकिन लॉकडाउन में भी मुझे 1-2 ब्राइडल मिली इस तरीके की, तो मैंने घर में ही इसको मतलब रेडी किया। अच्छा, हाँ। अच्छा। तो क्योंकि उस समय शादियां तो हो ही रही थी। हाँ, शादी तो हो कुछ ही 1-2 महीने 2-3 महीने छोड़ के बाकी टाइम पे शादियां तो हो ही रही थी। यस सर। उस समय मेकअप क्या हुआ? और मेरा सैलून थोड़ा सा डाउन कब हो गया था, जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, क्योंकि मेरी बच्ची 12 साल बाद हुई थी। तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, तो उस बीच थोड़ा सा डाउन चलता रहा, नहीं वर्क ज्यादा कर पाती थी। फिर मेरी बच्ची भी छोटी थी, उसको कैरी करना था, तो मैंने थोड़ा सा कम ध्यान दिया। अच्छा, आपकी बेटी कब हुई, कब पैदा हुई? 2019 में मेरी बेटी हुई थी। अच्छा, 2019 में आपकी बेटी बॉर्न हुई। उसके बाद कोविड आया। कोविड के टाइम पे आप सैलून थोड़ा डाउन था। हाँ। और अपने क्लाइंट वैसे जो होम सर्विस में यस सर। और वो छोटी थी तो उसको भी कैरी करना था। हाँ। तो जैसे एक आध कभी कस्टमर ब्राइडल वगैरह मिले, तो मैंने उसको रहते हुए, छोटी बच्ची के रहते हुए, मैंने घर पे ही रेडी किया ब्राइडल को भी। अच्छा। हाँ। तो उस समय तो मुश्किल बच्ची 7-8 महीने या 1 साल की रही होगी, सर। है ना? और अच्छा। क्योंकि मेरे सास ससुर गांव में रहते हैं, तो उस वजह से बच्ची को वहाँ कैसे करती। और वो बूढ़े थे, तो इस मामले में वो क्या कहते हैं, ज्यादा कैरी बच्चों को नहीं कर पाते, क्योंकि वो खुद ही बीमार अस्वस्थ रहते हैं। अच्छा, तो आपके दिमाग में मतलब प्रोफेशनल मेकअप कोर्स सीखने का विचार कब आया? मतलब कब आपने सोचा कि प्रोफेशनल मेकअप कोर्स सीखा जाए दिल्ली से? प्रोफेशनल मेकअप कोर्स सर इसलिए आया मेरे, मैं सबको देखती थी, नेट पे खोलूं तो देखूं कि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी को तैयार करते बड़े मेकअप आर्टिस्ट, तो मैंने कहा यार मैं भी तो थोड़ा बहुत जानती हूँ, क्यों ना मैं अब कोर्स यहाँ दिल्ली से करूँ। फिर मैंने सर्च किया तो मेरी बिंदिया का मुझे मिला। तो फिर मेरे दिमाग में जब से आया कि मैं मेरी बिंदिया इंटरनेशनल एकेडमी से ही कोर्स करूँगी। अच्छा, तो ये कब, कौन सी ईयर की बात होगी जब आप सर्च कर रहे थे, मतलब मेरी बिंदिया में कोर्स के लिए आए? ये सर 2022 की। 2022 का। अच्छा, 22 से आप जी सर देख रहे थे मेरी बिंदिया को? यस सर। अच्छा, फिर आप क्वेरी करने कब आए मेरी दुनिया में कोर्स के लिए, विजिट करने के लिए? क्वेरी करने में 2024 में आई थी। अच्छा, 2024 में फर्स्ट टाइम ज्वाइन करने के लिए आए आप? आई, लेकिन उस समय फाइनेंस प्रॉब्लम थी। मेरे हस्बैंड फ्लावर डेकोरेशन का करते थे, लेकिन तब भी फाइनेंस प्रॉब्लम तो थी ही हम लोग को। तो ये कह रहे थे करना है तो थोड़ा सा रुक जाओ, तो थोड़ा सा दिक्कत सही हो जाए तो फिर क्या कहते हैं हम करवा देंगे आपका। अच्छा,
तो 2025 में मैं, लेकिन फिर हो गया था हम लोग का सेटअप ठीक, तो फिर हम यहाँ पे ज्वाइन किया। तो मेरी विनय आपने कौन से मंथ में ज्वाइन किया? जून में आई थी। जून में, अच्छा। डिप्लोमा इन मेकअप एंड हेयर यस सर, सबसे पहले तो मैंने बेसिक कर लिया था, क्योंकि पैसों का था, तो मैंने कहा पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर अगर हो जाएगा तो कंटिन्यू एडवांस कर लूँगी मैं। अच्छा, पहले बेसिक मेकअप सीखा फिर एडवांस भी सीखा? यस सर, बेसिक का सीखा, तो जब एग्ज़ाम वगैरह हुआ मेरा, तो मुझे लगा कि जब मैंने यहाँ तक आई हूँ तो मुझे फिर ब्राइडल ही करने को मिलना चाहिए। ब्राइडल का एग्ज़ाम होगा, सर्टिफिकेट, पोर्टफोलियो सब बनेगा। तब फिर मैंने यहाँ एडवांस का ज्वाइन किया। अच्छा, तो अब आपको जब प्रोफेशनल आपने पूरा सीख लिया बेसिक टू एडवांस, तो अब आपको, अब जैसे आप पहले आप मेकअप करते थे और उसमें अब जो करते हो उसमें डिफरेंस दिखता है? ऑब्वियसली सर, बिल्कुल दिखता है, क्योंकि पहले मुझे किसी चीज़ को कैरी करने का, क्या फाउंडेशन वगैरह एक ही स्किन में, एक ही टेक्सचर में, हाँ एक ही फाउंडेशन लगा देती थी। अब मुझे हर स्किन टोन का फाउंडेशन वगैरह सब मुझे पता अच्छा, अब आपको पता है किस स्किन पे कैसा कौन होना है, सा, कैसी स्किन टोन है, तो क्या चीज जाना पहले मैं एक ही स्किन में लगा देती, तो जिसकी स्किन उस हिसाब से होती थी तो उसका तो ठीक हो जाता था, और जिसकी स्किन उस हिसाब से नहीं होती थी तो एक ही फाउंडेशन लगाने से उसका कहीं वैसा ग्रे पड़ जाए, कहीं कुछ हो जाता था, गलत स्किन टोन का लगाने से। अभी सैलून, जैसे आप दिल्ली में हो, तो अभी सैलून कैसे, कौन चलाता है? अभी बंद किया हुआ है कि कोई चलाता है? सर अभी तो मैं क्लोज करके आई हुई थी। अच्छा, सैलून अभी बंद है, और अब जाके आप स्टार्ट करोगे दोबारा? यस सर। तो जब आपने या कोर्स कर रहे थे दिल्ली में, तो दिल्ली में कोर्स करने के दौरान भी कोई मेकअप वगैरह, मेकअप क्लाइंट भी लिए थे, कोई मेकअप किया है? यस सर, मुझे कोर्स कंप्लीट होते होते एक साइड मेकअप मिला हुआ था। पार्टी मेकअप था, ब्राइडल मेकअप था? पार्टी मेकअप था। अच्छा, क्या चार्ज किया था उसका आपने? 2000 था उसका चार्ज, मैंने दिया था। किया। और कहाँ, यहीं दिल्ली में अशोक जहाँ आप रहते हो वहीं आसपास के गुड़गांव में मिला था? गुड़गांव में मिला था। अच्छा, गुड़गांव में मिला था। तो जो आपकी सिस्टर यस मैडम में जॉब करती हैं, हाँ, उसके थ्रू मुझे क्लाइंट मिला था। अच्छा अच्छा, तो उनके थ्रू अभी और कोई भी क्लाइंट मिला है, कोई ब्राइडल वगैरह या कुछ? वो अभी अब मेरा नंबर दे देती है, क्योंकि इस समय मेरा अब स्टार्ट हुआ है। अच्छा, अभी कोर्स अभी खत्म हुआ है। हाँ, तो इसलिए अब स्टार्ट करोगे मेनली तो? हाँ, तो वो नंबर दे देती है अपना, तो अब जब क्लाइंट को, तो खुद ही उसी से मुझे पता चलेगा कि कैसा क्या है। अच्छा, जैसे आपकी एजुकेशन ग्रेजुएशन है, तो आपकी एजुकेशन तो ठीक है। यस सर। तो कोर्स करने के दौरान, मतलब जब कोर्स कर रहे थे, आपका कोर्स चल रहा था, तो एजुकेशन का बेनिफिट मिलता है कोर्स करने का? जैसे मान लो कोई बच्चा आता है, कोई भी स्टूडेंट, वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, यस सर, तब उसे सीखने में दिक्कत आएगी कि, मतलब एजुकेशन का बेनिफिट मिलेगा या सीखने में दिक्कत आएगी उसे? सर सीखने में दिक्कत तो नहीं आती इतना, लेकिन अगर कम एजुकेशन होती है तो मैम लोग इतनी अच्छी हैं हम लोग की, तो अच्छे से समझा देती हैं। अच्छा। हाँ, जैसे अब किसी को इंग्लिश वगैरह नहीं आती, उसको हिंदी आती है, तो इकरा मैम ने हमारी हिंदी में भी बताया है। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छे से। अच्छा, तो एजुकेशन जब सही है तो एजुकेशन का बेनिफिट मिलता है वैसे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि खुद अच्छे से गूगल पे सर्च कर सकते हो, पढ़ सकते हो अच्छे से। या बिजनेस जब करते हो तो तब चीज़ों में हेल्प मिलती है। यस सर। है ना, एजुकेशन की। यदि एजुकेशन नहीं है, कम से कम 10th या 12th भी होते हैं। यस सर, यस। तब भी अच्छे से सीखते। हाँ, 10th तो कम से कम होना जरूरी है, तो होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ कोर्स की बात नहीं है, कोर्स में जो प्रोडक्ट हैं जो यूज करोगे उसे पढ़ना आना चाहिए, पढ़ के तभी पता पहचान पाओगे उसे, है ना, उसकी नॉलेज तभी मिल पाएगी। तो इसलिए कम से कम 10th पास होना बहुत जरूरी है। ये मतलब आप बिना 10th के भी सीख सकते हो, पर वो थोड़ी मुश्किल ज़्यादा आएगी आपको। जॉब करोगे वहाँ दिक्कत आएगी, क्लाइंट को हैंडल करने में दिक्कत आएगी थोड़ा, इसलिए 10th पास होना थोड़ा जरूरी है। चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा एजुकेशन होना जरूरी है। तो आप जब बांदा से आए तो यहाँ भी किसी रिलेटिव के यहाँ रहते हो दिल्ली में, कि रूम लेके वैसे रहते हो? सर मेरी बहन तो गुड़गांव में रहती है, लेकिन मुझे वहाँ से अप डाउन करने में बहुत, क्या कहते हैं कि दूर पड़ता, इसीलिए मैंने यहाँ पर अशोक नगर में रूम ले रखा था। 5000 का रूम था मेरा, तो वहीं से अप डाउन करती थी। रोज का वही 40 लगता था मेरा, तो मैं अपने वहाँ से आराम से मेट्रो से आराम से अप डाउन करते थे। हो जाता था। अच्छा, बच्ची को लेके आई थी मैं यहाँ से। अच्छा, आपकी बेटी साथ आई थी? हाँ।
वीडियो में लास्ट में इनकी बेटी से भी मिलवाएंगे। इनकी बेटी 6 साल की है। हाँ 6 ईयर। और बहुत सुंदर बेटी है। और उसके साथ कोर्स कर, क्योंकि वहाँ पे आप बेटी को घर क्यों नहीं छोड़ के आए, जैसे यहाँ पे साथ लेके आए? सर वहाँ पे मेरे हस्बैंड का वर्क था, फ्लावर डेकोरेशन का वर्क है उनका, तो और देखिए वो तो उसको नहीं संभाल सकते, वो संभाल कहाँ? नहीं सकते। और सास ससुर या सास ससुर मेरे गांव में रहते हैं, अच्छा, तो वो भी अस्वस्थ से रहते हैं। प्लस मेरी मम्मी पापा भी एक ही शहर में रहते हैं, लेकिन अब देखिए कि वो भी थोड़ा सा अस्वस्थ ही रहते हैं, तो बच्ची को नहीं कैरी कर पाते। फिर जब वो खुद ही जी, देखिए कोई होता तो बच्चे का एक्सक्यूज दे के नहीं आता, लेकिन उन्हें दीप जी को अपने कैरियर को आगे बढ़ाना था, इसलिए उन्होंने बच्चे को एक्सक्यूज नहीं माना, बल्कि बच्चे को अपनी मजबूती बनाया और बच्चे को लेके आए, यहाँ साथ रखा। और क्लास आते थे तो बच्चे को साथ लेके आते थे क्लास में। यस सर, यस। हाँ, क्लास में मतलब बच्चे को रिसेप्शन पे छोड़ते थे और फिर क्लास करते थे। यस सर, वो रिसेप्शन में रहती थी, लेकिन मैम लोगों से बहुत घुल मिल गई थी, स्टूडेंट्स भी सबसे बहुत। अच्छा, हाँ, अभी मैं नीचे मिला था तो मैं बात कर रहा था, नाम पूछ रहा था, तो बहुत प्यारी बच्ची है, उसे मिलाएंगे वीडियो के लास्ट में। तो अच्छा, और जैसे कोई और स्टूडेंट मेकअप में करियर बनाना चाहता है ना, तो आप उसे क्या सलाह देना चाहोगे, कैसे कोर्स स्टार्ट करें? मेकअप में करियर बनाना चाहता है, मैं तो उसको यही सजेस्ट करूंगी कि आप आओ, कैसे भी करके अपना क्या कहते हैं पैसा वैसा इकट्ठा जो भी हो करके आप मेरी बिंदिया इंटरनेशनल से आप कोर्स करो। यहाँ पर आपको अच्छी शिक्षा दी जाएगी, अच्छे से समझाया जाएगा और बेस्ट एकेडमी है। अच्छा, जैसे मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे आप कोर्स कर रहे थे, यस सर, उस दौरान आपको आप कह रहे थे बुकिंग मिली एक, है ना? जी सर, दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव में बुकिंग मिली थी आपको? जी सर। तो पहले आप बांदा में मेकअप करते थे, बांदा में तब वैसे लोकल क्लाइंट रहे होंगे और इतने अच्छे नहीं क्लाइंट थे। दिल्ली एनसीआर का क्लाइंट तो थोड़ा प्रीमियम क्लाइंट होता है, तो उसमें आपने उसकी कोई स्टोरी है कि जैसे आपको पहले कॉन्फिडेंस था या कैसा था, कैसा लगा जब मेकअप करके, क्या कुछ स्टोरी है उसकी? सर मेरी बहन के थ्रू मुझको वो क्लाइंट मिला था, क्योंकि वो स्किन का करती थी, तो उसने वो यस मैडम में पहले स्किन का काम करती है जी, तो वो उनका क्लाइंट रहा होगा, उन्हें मेकअप कराना चाहा होगा, तो आपकी बहन ने आपको रिकमेंड किया? जी सर, वो उनको स्किन सर्विस देने गई हुई थी, तो उन्होंने ही बोला था कि मेरी दी मेकअप आर्टिस्ट है, उन्होंने मेरी फोटो वगैरह सब दिखाई एग्जाम वगैरह का। अच्छा, जो आपने एग्जाम में जो मेकअप किए थे वो दिखाए उनको, तो उनको वो पसंद आई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है डन रहा हमारा मेकअप। उनको करवा चौथ का मेकअप कराना था, पार्टी मेकअप, तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा ठीक है डन है, 2000 है हमारा प्राइस, तो ठीक है मैंने बोल तो दिया था। लेकिन अब बांदा जैसे छोटे शहर का अलग ही रहता है, छोटे कस्टमर रहते हैं, इतना इशू भी हो जाए तो ज़्यादा वो नहीं होता है। लेकिन अब यहाँ पे दिल्ली जैसे बड़ा शहर और एडवांस कस्टमर भी रहता है, तो मुझे अंदर से तो डर लग रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो करते हैं, जब मुझे आता है तो फिर मुझे डरने की क्या ही ज़रूरत है। तो मैंने किया उसका, तो उनको मेरा मेकअप बहुत पसंद आया। उनकी एक फ्रेंड भी आई हुई थी, तो मैंने उनसे भी लुक पूछा, तो वो बोलने लगी हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, जब बुकिंग के टाइम पे आपके वो जो एग्जाम में जो आपने मेकअप किया था वो दिखा के उन्होंने पसंद किया था मेकअप? यस सर, यस। अच्छा, उसके बाद फिर आपने जब मेकअप किया उन्हें पसंद आया, मतलब फुल लुक दिया तो उन्हें काफ़ी पसंद आया? यस सर, पसंद आ जाता है तो फिर उसका कोई शिकायत वगैरह बाद में आती नहीं। हाँ, पसंद होता है तो वो पसंद, जब आप मेकअप करते हो किसी का, हाँ, तो वो मेकअप आपका एक तरह से विजिटिंग कार्ड है। यस सर। वो क्लाइंट मेकअप करके बाहर जाता है, कहीं जाता है, तो लोग देखते हैं उसका मेकअप, यस सर, और फिर पूछते हैं कि कहाँ से मेकअप कराया, तो वो डिफरेंस देता है कि मैंने उनसे मेकअप कराया, ऑब्वियसली। तो इसलिए अच्छा मेकअप करते हैं तो वो एक आपका विजिटिंग कार्ड है, उसके रेफरेंस से आपको और मेकअप मिलते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, जो वो मेकअप जो आपने किया उसकी वजह से आपको और कोई बुकिंग भी मिली है क्या? यस सर, उसकी वजह से मेरा एक ब्राइडल बुकिंग मिल रही है। अच्छा, उसकी बात चल रही है आपकी ब्राइडल बुकिंग? अच्छी बात है, दिल्ली एनसीआर में आपको यदि ब्राइडल बुकिंग मिलती है तो आप उस समय फिर बांदा, यदि ब्राइडल की बुकिंग मिलती है तो अभी तो आप बांदा जा रहे हो, तो बांदा से आओगे फिर? यस सर, मैं अप डाउन कर लूँगी, क्योंकि क्लियर हो जाएगी मेरी बुकिंग, तो मैं अप डाउन करूँगी। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था कि जैसे बांदा में या इधर छोटे शहरों में लड़कियाँ मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हैं, है ना, तो वो
मोस्टली बच्चे जब मेकअप आर्टिस्ट बनने का कैरियर सपना देखते हैं तो वो सोचते हैं कि मेकअप आर्टिस्ट बन के हमें जॉब मिल जाएगी। मेकअप आर्टिस्ट एक्चुअली मेकअप सीजनल वर्क होता है तो बहुत कम जॉब के चांस होते हैं उसमें। यस सर। तो उनको कैसे अपना कैरियर बनाना चाहिए जिससे मतलब यदि किसी का सपना है कि जॉब ब्यूटी इंडस्ट्री में जॉब करने का, तो वो कैसे क्या कोर्स करें जिससे जॉब सही से मिल सके उन्हें? सर मैं लड़कियों को बताना चाहती हूँ कि मेकअप का तो चलो ठीक है सीजन में चलता है, लेकिन उसके थ्रू आपको और भी वर्क आना चाहिए, जैसे स्किन का आना चाहिए, हाँ। थ्रेडिंग का आना चाहिए। तो जॉब के लिए ये सारे कोर्स भी जरूरी हैं। स्किन का डेली वर्क जो होता है वो स्किन में होता है, हेयर में और नेल्स में। यस सर। इनमें मेकअप सीजनल वर्क होता है। मेकअप में अच्छी इनकम होती है वैसे, क्योंकि एक मेकअप 10,000, 15,000, 20,000, 25-30,000 तक का होता है। यस सर। लेकिन वो सीजन में होता है, मुश्किल 365 दिन में से सिर्फ 50 दिन का सीजन होता है लगभग। तो 50 दिन आपको बुकिंग मिल जाती है तो आप आराम से 10 से 15 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो। लेकिन वो सीजन वाली बुकिंग होती है। आप कहीं सैलून में जॉब करते हो तो वहाँ सीजन के टाइम पर बुकिंग आएंगी, बाकी जब बुकिंग नहीं आ रही होंगी तो सैलून वाला सैलरी कहाँ से देगा। तो इसलिए आपको डेली वर्क वाली चीज़ें जैसे स्किन का वर्क या हेयर का या नेल का भी आना चाहिए, तब सैलून में जॉब आसानी से मिल जाती है। हाँ, अगर आपको कैरियर बनाना है अपना तो आपको ये छोटी छोटी चीजें नहीं है, बहुत बड़ी चीज भी है। एक थ्रेडिंग भी बहुत मायने रखती है। अगर आप सैलून ओपन कर रहे हो और आपको सब कुछ आता है, मेकअप आता है, हेयर का आता है और आपके पास क्लाइंट आ गया थ्रेडिंग का, तो फिर आप कैसे मैनेज करोगे? तो छोटी छोटी चीजें भी सीखना चाहिए और छोटी से लेके बड़ी चीजें तो बेनिफिट होती ही है। थ्रेडिंग बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन थ्रेडिंग मेन है, क्योंकि हर क्लाइंट को थ्रेडिंग अप्रोक्सीमेटली हर मंथ की जरूरत होती है। यस सर। और मेकअप हर मंथ की जरूरत नहीं होगी, लेकिन थ्रेडिंग हर मंथ की जरूरत होगी। यदि वो थ्रेडिंग कराने आपके पास आता है, आपको थ्रेडिंग नहीं आती तो और किसी सैलून में जाएगा, और किसी सैलून में जाएगा तो जब मेकअप की जरूरत होगी तब भी वो और किसी सैलून में चला जाएगा। यदि वो थ्रेडिंग कराने हर महीने आपके पास आता है तो मेकअप कराने फिर आपके पास ही आएगा। यस सर। तो इसलिए और आपका सैलून अगर ओपन है तो सबसे पहला क्लाइंट आपका थ्रेडिंग का ही आएगा। हाँ। और उसी से आपका क्लाइंट बनेगा और चीजों के लिए। तो ये तो मतलब उसके लिए हो गया कि जैसे आप छोटे शहरों में मोस्टली मेकअप आर्टिस्ट कोई बनना चाहता है तो दिल्ली एनसीआर से या मेरी इंटरनेशनल अकेडमी से कोर्स करके वहाँ पे छोटे शहरों में अपना सैलून किसी सैलून में जॉब करता है या अपना स्टूडियो ओपन करता है, तो यहाँ दिल्ली एनसीआर का सीखा हुआ मेकअप आर्टिस्ट वहाँ पे बहुत जल्दी नाम कमाएगा। क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट पहले से ही नहीं होते, तो कंपटीशन कम है। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा सीख के जाके वहाँ काम करेगा तो उसका मेकअप बहुत तेज़ी से फेमस होगा। यस सर, बिल्कुल। तो जैसे अब आप जाओगे, आप सैलून वहाँ पे अपना स्टार्ट करोगे, जो पहले से बंद करके आए हो जो। यस सर। तो अब आगे का प्लान क्या है आपका, कैसे क्या ग्रोथ करना है, कैसे? आगे का प्लान सर ये है कि देखिए अभी जाऊंगी मैं तो हो सकता है मैं स्टूडेंट्स को भी पढ़ाऊं, इस मामले में मेकअप का सिखाऊं, उसके थ्रू भी मुझे क्लाइंट भी मिलेंगे। देखिए आप सैलून चला रहे हो है ना, और दिल्ली एनसीआर से मेकअप सीख के गए हो, तो आप वहाँ पे मेकअप के स्टूडेंटों को पढ़ा सकते हो। उसके दो फायदे हैं। एक तो उससे इनकम भी बढ़ेगी, आप कम चार्ज लेके सिखा रहे हो उन्हें, तो एक इनकम बढ़ रही है। दूसरा वो एज ए हेल्प आपको ज़रूरत पड़ती है, कोई ज़्यादा क्लाइंट आ गए तो उनसे एज ए हेल्पर जूनियर मेकअप आर्टिस्ट की तरह काम भी करा सकते हो। कुछ छोटा मोटा काम कराया, उनको भी सपोर्ट मिलता है, उनको एक्सपीरियंस मिलता है और आपको सपोर्ट मिलता है उस चीज़ का। और वो भी तो जाके बताएगा फिर कि इन्होंने वहाँ से कोर्स किया, ये हमें सिखा रही हैं, फिर वो और लोगों को भी जोड़ेगा। यदि वो बताएगा, मतलब आप अच्छा सिखा रहे होगे, आपकी नॉलेज से वो फिर आगे आपकी मार्केटिंग करेगा कि उनको अच्छा आता है। यस सर। क्योंकि यदि आप अच्छा सीख के गए तो आप अच्छा सिखाओगे तो वो आगे बताएगा कि उनको बहुत अच्छा आता है, वहाँ से सीखो या वहाँ से मेकअप कराओ, तो वो आपकी दोनों तरह की मार्केटिंग होगी। जी सर। तो आपने जब सैलून स्टार्ट किया, उससे पहले आप काफ़ी पहले वर्क फ्रॉम होम करते थे, फिर सैलून स्टार्ट किया, फिर आप प्रोफेशनल कोर्स करके अब करोगे तो और अब तो तेज़ी से ग्रोथ करोगे। लेकिन मैं वैसे जानना चाह रहा हूँ, जैसे छोटे शहरों में मोस्टली क्या होता है, लड़कियों को हम मोस्टली लोग घर में ही घर का मतलब हाउसवाइफ बना के रखना चाहते हैं, है ना। तो जब लेकिन आप बहुत पहले से काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, है ना, तो लोग
लोगों का रिएक्शन कैसा था, क्या मतलब जो रिश्तेदार होते हैं आस पड़ोस के, है ना, तो मोस्टली सब रिश्तेदारों के बच्चे तो वर्क करते नहीं होंगे, काम करते नहीं होंगे, सब रिश्तेदारों की लड़कियां, है ना, आप उनमें काम करते होंगे, आप अपने आसपास के रिश्तेदारों से, तो वो आपके बारे में क्या कैसा बोलते थे, क्या बोलते थे? सर रिश्तेदारों का तो क्या है, वो कभी भी किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं। जी। अपना हम लोगों को खुद ही करना पड़ता है। नहीं, जैसे जब आप डोर स्टेप सर्विस देते थे तब थोड़ा हो सकता है नेगेटिव बोलते थे, लेकिन हाँ। आप जब अपना सैलून चलाने लगे तब उनका रिएक्शन चेंज हुआ रिश्तेदारों का? हाँ, फिर उन्होंने फिर क्या कहते हैं, तारीफ करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। पहले मैं होम सर्विस सर्विस देती थी तो हम्म, अरे वो तो घर जाती है, ये करती है। उन लोगों को क्या पता था कि मेरे अंदर कितनी बड़ी उड़ान के लिए वो है। फिर सैलून खोला तो अरे उसने तो बड़ा सैलून, अरे मेहनत करती थी, देखो इतना कर लिया है, इतना बड़ा जो लोग नेगेटिव बोलते हैं आपके लिए, जब आप छोटा सा काम स्टार्ट कर रहे हो तो उस टाइम पर, फिर आप जब सक्सेस होते हैं तो वही लोग जो पहले नेगेटिव बोल रहे थे वही उन्हीं के विचार ऐसे चेंज होते हैं। यस सर। कि वो ये कहते हैं वो पहले स्टार्टिंग से तो वो इतने छोटे से काम किया, वो उसने मेहनत अपनी करता रहा और आज इस लेवल पर पहुंच गया। तो वो अपने इवन बच्चों के लिए भी बोलते हैं कि देखो उसको एग्जाम्पल देके कि उस जैसा बनना है। यस सर, यस। तो आपके जो रिलेटिव थे वो जो पहले आप नेगेटिव बोलते थे, वो अब ये बोलते अपने बच्चों के लिए बोलते हैं कि इन जैसे इन दीदी से सीखो कुछ, या इनसे? बिल्कुल सर, बिल्कुल बोलते हैं। तो अब उनका एग्जाम्पल देते होंगे कि जैसे अपने पैरों पे खड़ा हो। मेरा एग्जाम्पल देते हैं कि देखो उसने कितनी मेहनत करी है, अपना सैलून उसने खोला और अब जाकर के मेरी बिंदिया में भी सीख रही। यहाँ तक कि जिस छोटे पार्लर से मैंने सीखा हुआ था वो दीदी भी मुझे हमेशा प्रोत्साहित ही करती रही। और वो भी कह रही थी कि आओ भाई हमें भी बताओ अपना, आपने या वहाँ से सीखा है, हम भी देखे, बहुत अच्छा तरीका है मेकअप करने का, हमें तो बहुत अच्छा, बहुत तारीफ मिलती है मुझे। जी जी। तो जैसे छोटे शहरों में लड़कियों को ज़्यादा नहीं आगे बढ़ने देते लोग, है ना, तो आप उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे कि लड़कियों को कैसे सपोर्ट करें जिससे कि लोग उनको अपने पैरों पर खड़े करने में हेल्प मिले? बिल्कुल, मैं लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ, हर किसी के माँ बाप को, कि अपनी लड़कियों को प्रोत्साहित करें आगे बढ़ने के लिए। उन्हें कोई चीज़ की जिज्ञासा सीखने की उनको सिखाया जाए, पार्लर सिखाया जाए, कुछ भी करने की, क्योंकि वो खुद से कमाएंगी तो किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपके हस्बैंड ने अब तक आपकी इतनी हेल्प की, मतलब सब हर जगह सपोर्ट किया बहुत, है ना, तो शुरू से लेकर जब आप डोर स्टेप वर्क करती थी उस समय भी बहुत सपोर्ट किया, फिर उसके बाद सैलून भी ओपन कराया, उसके बाद आप मेड इन इंडिया में कोर्स करने के लिए भी भेजा। तो आपको अपने जैसे कोई ऐसी इच्छा है जो अपने हस्बैंड की इच्छा पूरी करनी हो, कुछ वो है कुछ मतलब पैसे कमा के कुछ गिफ्ट ऐसा देना है जिससे उनका? बिल्कुल सर, बिल्कुल। उन्होंने मुझे इतना बड़ा कोर्स कराया है, मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। और उन्होंने मेरे लिए बहुत, अब मैं भी दिखाना चाहती हूँ कि देखो मैंने भी सीख लिया है, तो मैं भी मतलब उनका सहारा ही बनना चाहती हूँ। जी जी। हमने बताया था कि स्टार्टिंग में वीडियो में कि दीप जी की बेटी हैं, वो आई थी, उनको साथ लेके कोर्स करने आए थे, तो हम आपको उनसे मिलवाते हैं कि मतलब छोटी सी बच्ची हैं 6 साल की। वो कौन सी क्लास में? वो LKG में पढ़ रही हैं। तो अभी जब यहाँ आए थे 2-3 महीने के लिए, आप जून में आए थे, है ना? यस सर। तो जून से अभी तक उनकी क्लास फिर बंद होंगी? जी सर, उसका 1 ईयर ही मतलब मेरी वजह से वेस्ट किया, लेकिन मैंने कहा अभी ये वेस्ट चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो छोटी क्लास में थी। और अगर ये बड़ी होगी, बड़ी क्लास में होगी तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, मैं कभी सीख ही ना पाती। जी, लेकिन ये आपने सही फैसला किया, अभी सीख के आप उन्हें एक बड़े लेवल पे एक सैलून, एक तरह से बड़ा जब लग्जरी सैलून हो जाएगा, तो अभी का जो 2-3 महीने उनके वेस्ट गए वो उन्हें विद इंटरेस्ट मिलने वाले हैं। यस सर, उसी के लिए ये सब है। जी, उनकी बेटी से मिलवाते हैं, आइए। आओ। क्या नाम है आपका? माय नेम इज सृष्टि। क्या? सृष्टि? सृष्टि। ओहो, योर नेम इज सृष्टि। कौन सी क्लास में हो? LKG में। अच्छा, LKG में हो। स्कूल का नाम क्या है आपके? स्कूल का नाम तो मुझे नहीं पता है। स्कूल का नाम नहीं पता? ठीक है फिर, है ना। ओके, बाय। तो दोस्तों, ये थी दीप जी की कहानी, कैसे पूरा स्ट्रगल, कितनी प्रॉब्लम आई। देखो, एक बच्चे 6 साल की बच्ची है, उन्होंने फिर भी उन्होंने अपने कैरियर
की उड़ान के लिए हिम्मत की और यहाँ आके जो भी प्रॉब्लम आई सब फेस की और उसके बाद अपना कैरियर बनाने के लिए कोर्स किया प्रोफेशनल, और उसके बाद अब आगे उनकी उड़ान स्टार्ट होगी। कि यदि आपको दीप जी की स्टोरी से थोड़ा सा भी प्रोत्साहन मिलता है या आपको इनकी स्टोरी से थोड़ी हिम्मत मिलती है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप भी ब्यूटी इंडस्ट्री में कैरियर बनाना चाहते हैं तो मेरी विद्या इंटरनेशनल एकेडमी से कोर्स करें, मेकअप, हेयर, नेल्स, स्किन कोई भी कोर्स करें और अपना कैरियर बनाएं। और यदि आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है जिससे लोगों को उनके कैरियर बनाने के लिए हिम्मत मिल सके या उत्साहित कर सको, आपकी स्टोरी यदि ऐसी है तो हमें एक्सप्लोर विद माही संजू पर बताएं। हमारी टीम आपको इंटरव्यू शेड्यूल कराएगी और आपकी भी कहानी हम लोगों के सामने लेके आएंगे। नमस्ते।